हम सब भी अपने विचारों से बंध जाते हैं और वो विचारों की रस्सी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इतने विचारों से बंध जाते हैं कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया है या वह शत्रु हमें परेशान करता है। वह शत्रु मेरे पीठ पीछे सब कुछ करता रहता है, मेरे अहित के लिए करता है, उससे मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरे ऊपर संकट आ जाते हैं। हम इसी प्रकार के विचारों से बंध जाते हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को प्रबल बनाएं और अपने जिस भी इष्ट देव को याद करते हैं उनको याद करें और अपने मन को इतना प्रबल बना लें कि मुझ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, और करेगा तो उसका कोई असर नहीं हो सकता। अब यह तो है उनके लिए कि बहुत से व्यक्ति अपने विचारों से बंध जाते हैं। अब मैं वो आपको प्रयोग बताऊंगा कि वास्तव में ही यदि किसी ने कुछ किया है तब आप कैसे क्या करेंगे। हनुमान जी का मैं मंत्र का वह बड़ा ही सटीक उपाय बताऊंगा कि यदि सचमुच ही किसी ने कुछ किया है या कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो इस प्रयोग को कर लेना। मंगलवार के दिन बस आपने पूरब की ओर मुख करके और 7 लौंग लेकर के बैठ जाना है। सामने एक खाली पात्र रख लें, एक लौंग उठाना और इस मंत्र को बोलना हाथ में लेकर के। हाथ में लेके जब मंत्र बोलोगे तो इसे अपने जब तक मंत्र बोलोगे सर के ऊपर से घुमाते रहना, चाहे कितनी बार घुमाओ, जब तक मंत्र पूरा हो, चाहे एक बार घुमाओ 2 बार घुमाओ। मंत्र को सुन लीजिए, मंत्र भी बड़ा आसान है। ओम नमो वज्रदेहाय बलभद्रश्चे हनुमते दुष्टम विघ्नं नाशे नाशे सकल रक्षा कुरु कुरु। अब जैसे हाथ में लौंग है और आप इस मंत्र को बोल रहे हैं तो आप इसे घुमाते रहिए, कितना ही घूमो, कितनी ही बार घूमो, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे खाली पात्र में रख दीजिए। दूसरी लौंग फिर हाथ में लें, फिर इसी प्रकार से घुमाएं और यह मंत्र बोलें, फिर खाली पात्र में रख दें। इस प्रकार 7 लौंग आपके पास हैं, 7 बार ये हाथ में लेके घुमाते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। 7 लौंग जब पूरी हो जाए तो इसे कागज की पुड़िया में बांध लें। घर से बाहर आ जाएं और उस कागज को अग्नि लगा दें, यानी जला दें। अब लौंग जलो ना जलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको बांध दिया कागज में और कागज को अग्नि लगा देनी है, माचिस की तिल्ली से ही लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह आधी जली हो चाहे ना जली हो, बस आपने कागज को अग्नि लगा देनी है। ऐसा प्रयोग 3 मंगलवार करें। 3 मंगलवार में कैसा भी कोई शत्रु हो आपको परेशान नहीं करेगा, और यदि कोई किया कराया है, कोई बाधा है, कोई संकट है, दूर होने लगेगा। प्रयोग को करें और इसका फायदा उठाएं। अब आप पूछेंगे जी क्या ये प्रयोग नहा धोकर के करना है? आप नहाएं ना नहाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नहा लें तो अच्छा रहता है। कोई भी कार्य हो, जब हम किसी देव के मंत्र पढ़ते हैं तो स्नान करना अच्छी बात है, पर नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब
सवाल आता है कि जी क्या हम सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें? इस प्रयोग को आप मंगलवार में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपने 3 मंगलवार इस प्रयोग को करना है। आपके ऊपर कोई दिक्कत है, संकट है, बाधा है, किया कराया है, खिलाया पिलाया है, सब दूर होने लगेगा और शत्रुओं से जो परेशानी है उससे भी छुटकारा मिलने लगेगा। बहुत से तो व्यक्ति अपने विचारों से ही बंधे रहते हैं, पर ऐसे व्यक्ति तो अपने विचारों को मजबूत करें। और यदि वो जान नहीं पाते कि हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं या सचमुच किसी ने किया कराया है, तब भी इस प्रयोग को कर लें। अब चाहे किसी ने ना भी किया है, तब भी आप अपने विचारों से बंधे हैं, तब भी इस प्रयोग को करेंगे तो आपको सकल विघ्न से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, प्रयोग करें, अच्छा लगे किसी को भी बताएं, और थोड़ा अच्छा लगे लाइक कर लें, सब सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें।